अध्याय हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हूँ। मैं बीएससी एग्रीकल्चर में 3rd ईयर में हूँ। और ये सर हमारा पूरा एक थीम था जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर जा रहा है, हमने उसी को प्रोत्साहन करने के लिए, श्री अन्नों को एक प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये पूरा थीमेटिक पवेलियन तैयार किया था, जिसमें हमने पहले तो ये मैप से स्टार्ट करते हैं। हमने इसको अपने छात्राओं को दिया था और इसमें जो राज्य में जैसा श्री अन्न पाया जाता है उससे हमने सजवाया। फिर हमने कैसे एक अनादिकाल से आदिकाल अन्न कैसे हुआ उत्पन्न, उससे लेके निर्यात तक की कहानी समझाई है। पहले कैसे एक वाइल्ड फ्लावर था और कैसे एक इंसान को इसकी समझ आई कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके दानों को हमने दिखाया है सर, जैसे सावा, रागी एंड ऑल। फिर उसके हमने कैसे लाभदायक हो सकता है उसे दिखाया है। फिर हमने उसको हमारे जो पुराने थे इम्प्लीमेंट, जैसे हमारा सिलवट्टा हुआ, सूपा हुआ, ओखली हुआ, उसको दिखाया, टूल्स को दिखाया। फिर सर कैसे हमने उसमें अपनी एक जो थाली है जिसमें हमने एक मडुए की रोटी प्रेजेंट करी है, एक सावा की खीर प्रेजेंट करी है और एक है मल्टी मिलेट की खिचड़ी बनाई है। तो पहले कैसे ये हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और कैसे ये लुप्त हो गया और आज पाया नहीं जाता। अब हम सिर्फ और सिर्फ दाल, रोटी और भात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फिर सर हमने उसमें मशीन्स दिखाई कि कौन कौन सी मशीन से कैसे कैसे इसका उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोसेसिंग की जा सकती है। और फिर उसके बाद हमने सारे उसके प्रोडक्ट्स दिखाए। आजकल के ज़माने में ज्वार के पोहे भी बन रहे हैं, ज्वार का पास्ता भी बन रहा है, मुरमुरा बन रहा है। तो अगर आपके बच्चे आटा रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप कम से कम उनसे ये सब कुछ खिला के खुश कर सकते हैं और उनका पोषण अच्छे मात्रा में दे सकते हैं। फिर सर हमने निर्यात की बात करी। निर्यात में जो हमारा मॉडल है वो हमने एक वेजिटेबल, फ्रूट्स, पशुपालन और एक वानिकी विभाग से कैसे जितना एक किसान होता है जो प्रोड्यूस करता है तो आधा तो वो अपनी फैमिली में यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, जो बचता है वही निर्यात कर पाता है। जो निर्यात के लिए होता है जो उत्पादन, उसको वो कृषि उत्पादक संघ में भेजता है। वहाँ से लॉजिस्टिक्स और इनका यूज़ करके, IT टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये कैसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको दे सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, उस पर हमने बात करी है। और कृषि उड़ान में जहाँ पे 55 टर्मिनल सेक्टर्स को हमने फोकस में डाला है, कैसे उनसे हम अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर सकते हैं और कैसे एक किसान की यील्ड और उसके इनकम को बढ़ा सकते हैं, उस पर हमने बात करी। फिर हम आ गए थे सर हमारे कैसे हमारे जो एक आजकल नॉलेज ख़त्म हो गई है, तो उस नॉलेज को करने के लिए हमने वहाँ पे 12 अन्नों का रखा है, वहाँ पे 12 अन्नों का मिश्रण रखा है। फिर आ गए सर हम अपना पूरा पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर पे जो हमारी यूनिवर्सिटी के लैब में ही बने हैं और इसमें हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश आप देख सकते हैं, बेर के हमारा जाम बना है और जितनी भी चूरन है, गोलियाँ हैं, ये सब हमारी यूनिवर्सिटी लैब में बनी है। आपकी यूनिवर्सिटी में ही बना है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी में बना है। हमारी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं हमारे जितने भी पोस्टर्स हैं वहाँ पे पॉली हाउस से यूज़ करते हुए हमने खेती करी है, जिसमें हमने स्ट्रॉबेरीज उगाई हैं। आप आगे जाएंगे हॉर्टिकल्चर वाले में तो आप देखेंगे कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज जो हम मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक हिली एरियाज़ में उगाई सकती है, पर आप बुंदेलखंड में भी उगा सकते हो और बहुत अच्छे क्वालिटी में उगा सकते हैं सर। तो बस सर यही हमारा है और हमें होप है कि आपको पसंद आया होगा। ये हमारे अन्नपूर्णा माँ का एक पोस्टर है जिसमें हमने इन्हें सारे श्री अन्नों से सजवाया है। तो आई होप आपको ये पसंद आए और आपके दर्शकों को भी अच्छा लगे। आप सभी आपके सारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो वेदांत भक्ति चैनल है उसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।